बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो हम गेट पढ़ने जा रहे हैं। सही है, देखते हैं गूगल क्या कह रहा है। गेट, GIT, गिटहब। सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। GitHub is a developer platform that allows developers to create, store, manage and share their code. सही है, ओके। It uses Git software, providing the distributed version control of Git plus access control, bug tracking, software features, request, task management, continuous integration and wikis for every product। अच्छा, आसान लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि डेवलपर्स के लिए, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं, हमारे पास होती हैं तस्वीरें, होती हैं वीडियोस, होती हैं हमारे पास कोई कंटेंट होता है, नोटपैड फाइल्स हो गए, एक्सेल फाइल्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कोड होता है वो कहाँ रखें। हर तरह का कोई भी डेटा जो आपके पास होता है कहीं ना कहीं आपने रखना होता है, जिसके लिए आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। कोड कहाँ रखें, ठीक है, कोड कहाँ रखें। तो कोड के लिए आपको, आपके पास इन्होंने गिट दिया है, विच इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सही है, इसकी मेन वेबसाइट है github.com। सही है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिटहब। ठीक है, तो ये आपका मेन वेबसाइट है जहां पर आप अपने कोड्स रखोगे। सही है, और यही सबसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और यही रखना है सिर्फ। ठीक है, ओके। मैं थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल आपको व्यू करवाता हूँ। योर प्रोफाइल पर अगर आप जाएं तो, ठीक है, तो यहाँ पर सी आ रहा है। सही है, ये आपके बिहाफ ऑफ कमेंटिंग कितना कोड, यानी कि किस लेवल की कमेंटिंग आप कर रहे हो, कमेंट क्या होते हैं वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये हरा भरा। ठीक है, जितना आप कमेंट करोगे उसके मुताबिक जो है, अब जैसे देख रहे हो जून वाला महीना खाली है। जून वाले महीने में कमेंट ही नहीं, जून नहीं, जनवरी वाले महीने में कमेंट ही नहीं करा। फरवरी में करा है, मार्च में करा है, अप्रैल में करा है, लेकिन आखिरी के दिनों में कम करा है। पिछले साल भर भर के करता रहा हूँ। सही है, ओके। यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस से होगी जिस तक आप काम करोगे। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, गिटहब को यूज करने के लिए आपको बनानी पड़ती है रिपोजिटरी। ठीक है, आप रिपोजिटरी कितनी तरह की बना सकते हो, दो तरह की। अच्छा, देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास मेरी कुछ रेपोजिटरीज बनी हुई हैं जिनको, एनीवेज, अगर मैं इधर से ना दिखाऊं और मैं इनकॉग्निटो खोल लूं, Ctrl+Shift+N, github.com/शहजादा अहमद। सही है, रिपोजिटरीज यहाँ तो कितनी शो हो रही है, 46। वहां कितनी शो हो रही थी, 89। ठीक है, तो ये वो रिपोजिटरीज हैं जो आपकी पब्लिक रिपोजिटरी है, जिसको कोई भी देख सकता है। अगर तुम shehzada.github.com/शहजादा अहमद पे जाओगे तो तुम्हें TechZone Batch 4 का रिपोजिटरी दिख जाएगी जहां पे सारा कोड रखा हुआ है। अगर तुम घर पे जाके मेरा कोड यूज करना चाहो तो तुम यहाँ से उठा लोगे। कैसे उठाओगे वो सब हम आज देखेंगे। रिपोजिटरी कैसे बनाएंगे, कोड पुश कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक हो गया, ओके। हम यहाँ पर आते हैं और एक रिपोजिटरी बना देते हैं। रिपॉजिटरी के लिए आपको जो राइट पे न्यू बटन था उस पर क्लिक करना था। सही है, ओके। रिपॉजिटरी नेम मैंने लिख दिया, learning_git। ठीक हो गया, नीचे वो बताएगा दिस रिपॉजिटरी नेम इज अवेलेबल, नहीं होगा तो बताएगा कि ये नहीं है। सही है, डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हो दे दो, नहीं देना चाह रहे नहीं दो। मैं लिख दूं कि लर्निंग गिटहब, हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज इट। ठीक है, अच्छा, मुझे ये प्राइवेट नहीं रखनी है। प्राइवेट कौन सी रखोगे, पब्लिक कौन सी रखोगे, जो आपका क्लाइंट का काम होगा, जो आपकी कंपनी का काम होगा वो आप पब्लिक, वो प्राइवेट रखोगे, और जो आपका शेयरिंग कोड होगा वो आप पब्लिक रखोगे। ठीक है, तो मैं अभी पब्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने क्रिएट रिपोजिटरी का बटन बना दिया। सही है, जिसके बाद उसने कुछ ये लाकर दे दिया मुझे, भाई इसका मैं क्या करूं। सही है, ये इसका मैं क्या करूं। अच्छा, इसको यूज करने से पहले हम थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, ज्यादा कोड नहीं करेंगे आज, थोड़ा सा कोड करेंगे। आता हूं मैं, TechZone Batch 4 के फोल्डर में आ जाते हैं।
ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लर्निंग डैश गेट। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ओपन विथ कोड, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक फाइल बना दी। ठीक है, एक फाइल, इंडेक्स डॉट एच टी, सही है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की मैंने फाइल बना दी है। सही है, बॉयलर प्लेट के लिए क्या क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, टैब, और शिफ्ट, कॉन्फ़िगर प्रिटियर। ठीक है भाई, अच्छा यहां पर मैं क्या लिख देता हूँ टाइटल में, लर्निंग गिट, और इसी को मैं कॉपी करके अपने पास एक H1 ले लेता हूँ, और शिफ्ट है, और यहां पर मैंने लिख दिया लर्निंग गिट। ठीक है, सेव कर लिया, बस अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, अच्छा भाई सपोज करो कि ये मेरे पास कोड है, मुझे इसको गिटहब पर पुश करना है। सही है, ये हो गया, सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। ठीक हो गया, अच्छा अब जो है आपने इस वाले फोल्डर को टारगेट करना है, किसको, लर्निंग गिट को, और यहाँ पर ये जो आपका कोड रखा हुआ है इसको तुमने पुश करना है इस वाली रेपोजिटरी में, किसमें, लर्निंग गिट में। ठीक है, अच्छा आपके पास बहुत सारी कमांड लाइंस होंगी जो आपको लिखनी होंगी, लेकिन यार वो कौन याद करे। ठीक है, कौन याद करे, उसके लिए क्या करना है, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ताकि कोई इंजीनियर सवाल कर ले तो उसके सवालों का जवाब आप दे सको। क्या करना है, शहजादा मोहम्मद अहमद पे आना है, यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या करना है, रिपॉजिटरी पे आ गए, बल्कि इधर भी नहीं आने की जरूरत। ठीक है, मैं उस तरह दिखा रहा हूँ जैसे कि मैं लॉगिन ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे तुमने सर्च करना है लैंग्वेज। सही है, लैंग्वेज कमांड फाइल। सही है, यहाँ पर जितनी फाइल्स रखी हुई हैं, तुम लोगों को जितनी कमांड्स यहाँ की चाहिए सब कुछ रखा हुआ है यहाँ डिटेल में। फायर बेस होस्टिंग देखनी है तो यहाँ से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा गेट कमांड डॉट टी एक्स टी पे जाती है, मैप की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, गेट कमांड डॉट टी एक्स टी पे जाते हैं। सही है, अच्छा सबसे पहले वो आपको बोल रहा है भाई गिटहब होस्टिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो गिट इनिट बोल रहा है, इसका क्या मतलब है इसको जरा देख ले। ठीक है, आपको जब भी कोई फोल्डर गिटहब पे पुश करना होगा, सबसे पहले तुमने उस फोल्डर के अंदर जाना है। जैसे कि ये फोल्डर था, इसके अंदर गया, और ये जो पर नेविगेशन बार है, विच इज एक्चुअली आ पाथ बार, जहां जो तुम्हारा पाथ है फोल्डर का, उसको क्लिक किया, cmd कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, और जिसका तुमने खोल लिया। ठीक है, डबल सी सी एल गेट। ठीक है, क्या उसका टूल भी होता है, टूल भी होता है, हाँ उसको भी देखेंगे। ठीक है, मैंने मेरे पास सबसे पहली कमांड क्या थी, गेट स्टेटस। ठीक है, उसने मेरे को बोला गेट स्टेटस का क्या, गेट स्टेटस का मतलब है, एक सेकंड ये किस जगह पे चली गई। ओके, यहाँ पर हम नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, और यहाँ से इसको डिलीट कर। ओके, मैं चला जाता हूँ किसमें, डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, लर्निंग डैश गेट, और इसके अंदर गया, कंट्रोल वी, फाइल नॉट क्रिएटिंग, ओपन विथ कोड, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक्सक्लेमेशन मार्क, टैब, और शिफ्ट एफ। सही है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया
लर्निंग गिट, कॉपी कर लेते हैं इसको, और उसके बाद हम आ जाते हैं H1 में, और यहाँ मैं लिख दिया लर्निंग गिट। एक दफा इसको रन करके देखेंगे। कॉपी पाथ T और V, सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस फोल्डर में आ गया जिस फोल्डर को मैंने गिटहब के ऊपर रखना है। यहाँ पर जाके पाथ बार में मैंने cmd कमांड प्रॉम्प्ट खोला। ठीक है, और मैंने चेक करना है गिट का स्टेटस क्या है। गिट का स्टेटस चेक करने के लिए तुम्हें कमांड लिखनी है गेट स्टेटस। ठीक है, बोला है क्या बोला है, फेटल नॉट अ गिट रेपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज। क्या मतलब, बोले कि जिस रेपोजिटरी की आज जिस फोल्डर की आप बात कर रहे हो, ना तो वो किसी रेपोजिटरी का हिस्सा है, और ना उससे आगे पीछे वाला कोई एरिया किसी रेपोजिटरी का हिस्सा है। ठीक है, जो पहले एरर आ रहा था ना, उसका रीजन ये था क्योंकि वो वाला पूरा फोल्डर एक गिटहब रेपोजिटरी का हिस्सा था। किस वाली रेपोजिटरी का, इस वाली रेपोजिटरी का। ये देख रहे हो टेक्सोन बैच 4 जो यहाँ आ रही थी। ठीक है, उस वजह से। अच्छा, अब दूसरी कमांड हमारे पास क्या है, गेट इनिट। आते हैं भाई, मैंने यहाँ पे लिखा नाम, आप बैठो। अच्छा, मैंने लिखा भाई गेट इनिट, सही है, गेट इनिट लिखा। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, हम अगर इसको पढ़ें, वो कह रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस। कैसे वेरीफाई करेंगे इसने एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी है। अगर आप फोल्डर में जाओगे तो वो एक वो एक डिजेबल फोल्डर बना दे गिटहब के नाम का, जो इस बता रहा होगा कि भाई ये कोड अब गिटहब का हिस्सा है। सही है, ओके। और क्या कह रहे हैं, अगेन चेक करो गिट स्टेटस क्या है। क्यों, अभी बताते हैं। गेट स्टेटस, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि जो लाल लाल वाली फाइल है ना, ये मेरी रेपोजिटरी में नहीं है। यानी कहां पर नहीं है, इधर नहीं है। सही है, लाल लाल वाली जो फाइल है वो इधर नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। उसको आपको गिटहब की रेपोजिटरी में ऐड करने के लिए जो कमांड आपने लिखनी है वो है गेट ऐड डॉट। ठीक है, गेट ऐड डॉट कर लिया तुमने। अच्छा, अब दोबारा चेक करते हैं क्या स्टेटस है, गेट स्टेटस। अब वही फाइल जो है लाल के बजाय ग्रीन में आ गई है। क्यों, ये गिटहब की रेपोजिटरी में तो चली गई है, लेकिन इस पे कोई कमेंट नहीं हुआ हुआ कि भाई इस फाइल में क्या काम हुआ था। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, इसको भी जरा देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब मैंने बोला कंट्रोल सी 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 एल एस गेट कमिट डैश एम एच टी एम एल बॉयलर प्लेट रेडी। ठीक है, मैंने एक कमिट लिखा गेट कमिट डैश एम, और डबल कोटेशन ब्रैकेट में मैंने लिख दिया HTML बॉयलर प्लेट कोड, HTML बॉयलर प्लेट कोड रेडी। सही है। अब वो बोल रहा है कि भाई एक फाइल में चेंज हो गया है 11 इंसर्टेशन, और इस फाइल में 11 इंसर्टेशन मतलब इतनी लाइनें हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाकर देखो तो 11 लाइनें ही हैं। सही हो गया, क्लियर है, ओके। अब अगर हम आते हैं कहां पर, यहां पर गेट रिमोट एड ओरिजिन और कंट्रोल वी क्या, जो तुम्हारी रेपोजिटरी है उसका यूआरएल विच इज दिस वन, इसको तुमने कॉपी किया और कंट्रोल वी, और उसके बाद कर दिया एंटर। ठीक हो गया, वहां तक चला गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बताया कि भाई किस ब्रांच में फेंकना है, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर, एंटर। उसके बाद उसने जब ये आ जाए सक्सेसफुली, तो आपका कोड सक्सेसफुली गिटहब पे पुश हो चुका है।
अब अगर मैं यहाँ आता हूँ कंट्रोल आर, सही है, तो वो बोल रहा है कि भाई दिस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल 1 मिनट अगो, यही आपने कमिट लिखा था, एच टी एम एल बॉयलर प्लेट कोड रेडी। अगर इसके अंदर जाकर देखो तो वही वाला आपका कोड रखा हुआ है, ठीक है जी। कमिट ये रहा कमिट। एक मिनट है, कौन सा कोड कमिट नहीं हुआ वाह। ये कमिट तो किया, गेट कमिट डैश एम, ये कमिट लिखा हुआ। बिल्कुल वो क्यों नहीं आएगा, अगर आप लोग यहाँ ये करो, ये कह रहे हो इस तरीके से कमिट नहीं आता, कमिट ये होता है गिटहब का। या तो तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रहा अभी। बहुत आगे वाली चीज बता रहे हो तुम, और अभी सबर करो थोड़ा वहां से भाई। सही है। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आया, सही है, उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक पैराग्राफ बना दिया, सही है, और अ, नहीं ये नहीं चाहिए, सही है, लोरेम इप्सम करके कुछ भी डाल देते हैं और शिफ्ट है, ठीक है। एक पैराग्राफ मैंने बना दिया, सेव किया, सही है। अब अगर मैं आता हूँ किस पे, गिटहब पर, डबल सी टी एल एस, स्टेटस चेक करो, गेट स्टेटस, वो बोले कि चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, ये वाली फाइल में कुछ चेंज है और वो मेरे पास नहीं है, सही है। जब भी आप कोई भी चेंजेस करोगे वो आपको बताएगा रेड से, गेट स्टेटस, गेट ऐड डॉट ऐड कर दो इसे, ठीक है। अब कमिट लिखो, गेट कमिट डैश एम पैराग्राफ एडेड, सही है। और बोला कि भाई ये हो गया गेट स्टेटस, सही है, ओके ठीक है। अच्छा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, सक्सेसफुली पुश्ड, सक्सेसफुली। अगर हम यहाँ पर आए, रिफ्रेश मारें, तो मेरे को अब कमेंट बता रहा है कि पैराग्राफ एडिट, हाँ सारी होंगी, सब हुई भी, ठीक है। आपके पास ये है, ठीक है। नहीं नहीं, वो जो ये सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें ये सिर्फ एक बार की है। अब देखो उसके नीचे मैंने क्या बताया हुआ है, इफ यू वांट टू अपडेट योर गिटहब रेपोजिटरी देन यूज दिस कमांड, गेट स्टेटस ऐड डॉट करो, कमिट लिखो, गेट पुश, और वो जो भी ब्रांच का नाम है, हमारी ब्रांच का नाम है मास्टर, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं एक अननोन पर्सन हूँ, सही है, मुझे जो है क्या करना है, इसको भी बंद कर देते हैं। मुझे ये वाला कोड चाहिए, भाई मैं एक अननोन पर्सन आ गया, बल्कि मैं यहाँ से भी नहीं आता, मैं यहीं से आ जाता हूँ। मैं आया अहमद की रेपोजिटरी पे, अहमद की गिटहब पर, यहाँ पर आ गया मैं, सही है, सही है, इनकॉग्निटो पे ओपन है, सही है, लॉगिन नहीं हूँ मैं, रेपोजिटरी, सही है, लर्निंग गेट पब्लिक है, सही है। अच्छा, ओके भाई, ये वाला कोड चाहिए, ये कोड मेरे काम का है, सही है। इसको क्या करेंगे, इसको कोड को अगर आपको चाहिए, एक तो ये कि फाइलें खोल खोल के चलाओ, सही है, वो भी सही है, लेकिन लंबी बहुत है। आसान तरीका, जीनियस तरीका क्या है, कोड पे क्लिक करो, सही है, ये यूआरएल, सही है, ये यूआरएल है, इसको कॉपी कर लो, नहीं तो फिर डाउनलोड जिप आ रहा है, जिप तो सबको चलाना आता हो, सही है, वो जिप तो डाउनलोड हो जाएगा, वरना गिटअप प्रोफेशनल्स, गिटअप ये लिंक कॉपी कर लिया। अच्छा भाई, अब आ गए हम कहाँ पर, जो तुम्हारा काम करने वाला फोल्डर है, लाइक मैं भी पिक्चर्स में आ जाता हूँ, ठीक है, वीडियोस में आ जाता हूँ, सही है। और 5 बार पे आपने क्लिक किया, सही है, और यहाँ पर मैंने लिखा CMD, सही है,
और अब अगर आपको कोई फोल्डर क्या करना है, उठाना है गिटहब से, उसके लिए आपने लिखा गेट क्लोन कंट्रोल V, वही वाला जो यूआरएल आपने कॉपी किया था, एंटर, क्लोनिंग गेट, आपके पास सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, अब खोलो इसको, चेंज मारो, जो मर्जी करो। नो, वहां चेंज क्यों नहीं होगा, उसको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं ना 2 मिनट में आ रहा हूँ। सही है, अगर आपको गिटहब इंस्टॉल करना है सिस्टम में, तो उसके लिए आपने करना होगा सबसे पहले गिटहब, सही है, और लिख दिया इंस्टॉल, बस। हम्म, देखते ना, वो बता रहे इंस्टॉलिंग गिटहब डेस्कटॉप, बस ये चला देना है बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद वो तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर करके कुछ आएगा, और वो तुम्हारे सारे काम कर देगा, कुछ सब कुछ करके दे देगा, कुछ नहीं करना। किसका? गिटहब ही है, गिटहब ही नाम है। ठीक है, अच्छा, उससे भी हो जाता है। अच्छा, अब जो है, मैं चाह रहा हूं कि, अच्छा ये ना अभी अभी ये अभी सारा इस वजह से पॉसिबल नहीं है सब कुछ सिखाना, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा यूजर नहीं है गिटहब के नाम का। अगर तुम लोगों के पास है तो बता देना। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं, जैसे कि हम दो, कोई भी दो बंदे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं लर्निंग गिट पर, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा, मैं सेटिंग्स में गया। ठीक है, सेटिंग्स के बाद, सही है, नीचे अगर आप जाओगे, किधर, ये रहा सबसे ऊपर, बल्कि नीचे नहीं, कोलैबोरेटर्स, सही है, कोलैबोरेटर्स में यहाँ वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि मैं एट द मोमेंट नहीं एंटर करूंगा। उसके बाद वो आपसे बोलेगा कि यूजर का ईमेल एंटर करो, सही है, यूजर का ईमेल एंटर करो, बल्कि एक काम करते हैं कि, जी जी, सही है, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, मैं बल्कि यार ईमेल अभी पासवर्ड एंटर नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि पासवर्ड एंटर करने के बाद ना, वो तुम्हें एक फील्ड दे देगा कि जो भी यूजर है उसका ईमेल एंटर करो, लाइक मेरा भी जो ईमेल जिससे मैं गिटहब लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, वो ईमेल एंटर करोगे तो वो आपको नीचे उसके सदस्य का नाम दे देगा, और फिर आपको वो भेज देगा सेंड कोलैबोरेटर। सेंड कोलैबोरेटर जब आप कर दोगे, फिर उसके पास वो एक ईमेल जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो आपके पास कोलैबोरेटर्स में आपके अलावा एक और बंदा ऐड हुआ होगा जिसको आपने ऐड किया था। सही है, तो अब आप भी कमेंट कर सकते हो, और वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक हो गया। मैं एक चीज जो है, अगर मैं जाऊं इधर, जिसमें रिपोजिटरीज में, यहाँ अगर मैं लिखूं एरुडिशन यूजर, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक ठाक काम किया हुआ है 4 मंथ्स अगो। और सेटिंग्स में जाऊं, और अगर आपको पासवर्ड वो बार बार मांग रहा है, हम्म, ठीक है, पासवर्ड मैंने अपना एंटर कर दिया है। और अब अगर आप यहाँ पर जाकर देखो, तो मेरे पास एक यूजर है विच इज बिलाल खान 616, जो मेरा इसके पास एक्सेस है। मैं चाहूंगा यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ, और मैं चाहूंगा, अब मैं वहां से आपको करके दिखा देता हूँ, कहाँ से, वहां से तो नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ मेरे पास लॉगिन नहीं है, बल्कि, हाँ लॉगिन नहीं है। अगर सपोज करोगे, देखो तुम्हारे पास इस तरह का आएगा जब तुमने लॉगिन कर लिया, ऐड पीपल करा, अब यहाँ सर्च करो, जो भी तुम्हारा यूजर है वो उसका नाम बताएगा, अगर होगा तो सही है, अदरवाइज बोलेगा नहीं है। और सिलेक्ट करोगे, और फिर वो उसको डन करोगे, तो उसको ईमेल चला जाएगा,
और फिर वो आपके पास कोलैबोरेटर बन जाएगा जिसके पास इस कोड का एक्सेस मौजूद होगा। हाँ बिल्कुल करेगा, वो भी कमेंट करेगा आपका। है, ये चीजें पूछनी पड़ती हैं कि भाई जो भी काम करो बता के करना। सही है, तो इसमें बड़ी इन चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे नहीं, बिल्कुल डालना पड़ेगा। इससे पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे कि सपोज करोगे ये जो यूजर है, ये आपको अपना ईमेल देगा, जिसके बाद जब ऐड पीपल करोगे ना, वो क्या कह रहे हैं, सर्च यूजर नेम और ईमेल। यूजर नेम कर लो तो यूजर नेम, नहीं तो ईमेल डाल। सही है, ये मेन प्रोसेस है गिटहब का। सही है। और बड़े मजे की चीज है भाई, आपका कोड कहीं जाता नहीं है। कौन सी? ये देखो, ये मैंने गेट क्लोन करके दिखाया था। ठीक है। अच्छा, अब एक और काम छोटा सा करके देख लेते हैं। हमारे पास एक और चीज करके देख लेते हैं। फिर आपके पास यहां से जो है उस फोल्डर का एक्सेस नहीं होगा, आप कोड पुश नहीं कर सकते। आप कोड पुश नहीं कर सकते। ठीक है। मैं आता हूं जल्दी से, यहाँ पर दो फाइलें बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस और ऐप डॉट जे एस। सही है। स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर कर दो। बट क्या हो गया, सी एस एस पे बैठ गया। बॉडी, नहीं मैं कुछ करके दिखाना चाह रहा। बॉडी, बैकग्राउंड कलर येलो, येलो ग्रीन। ठीक है। और ऐप डॉट जेएस में क्या करो, कंसोल डॉट लॉग हेलो, बस। ठीक है, सेव किया। और मैं क्या करता हूं, मैं स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आया, सी एस एस को अपने साथ लिंक कर लेता हूं। कैसे करेंगे, लिंक डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस एस। ठीक है, सेव किया। और इसके अलावा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऐड करूंगा, स्क्रिप्ट एस आर सी नॉट स्लॉट डॉट स्लैश ऐप डॉट जी एस। वापिस आओ अगर इधर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को खोलो, बैकग्राउंड कलर वर्क नहीं किया, जावा स्क्रिप्ट देखते हैं वो वर्क कर रही है, हेलो तो आ गया, सी एस एस ने वर्क नहीं किया। स्टाइल डॉट सी एस, सेव किया, ठीक हो गया। ओके, हेलो, ओके, वासनाम। मैंने जल्दी से एक फाइल बनाई और इसका नाम क्या है, डॉट गेट इग्नोर, आई जी एन ओ, आई जी, आई जी एन ओ आर ई। सही है। और इसमें मैंने बता दिया ऐप डॉट जेएस, बस, सेव कर दिया। ठीक है, ऐप डॉट जेएस का मैंने गेट इग्नोर में बता दिया, बस फाइल का नाम लिख दिया। ठीक है। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पर जल्दी से, और इधर आ जाता हूँ सबसे पहले, पैराग्राफ एडिट 16 मिनट तक हो। ठीक है, इधर आ जाते हैं, गेट स्टेटस, गेट स्टेटस। ठीक है, ये क्या कह रहा है, बोल रहा है वो तो मुझे पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, क्यों, इस वजह से फोल्डर गलत खुला हुआ है। ठीक है, फोल्डर गलत खुला हुआ है, मैं तो उस वाली जगह पे था ना। ठीक है, क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के इन दो तीन फाइलों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और हम तो डॉक्यूमेंट्स में थे ना भाई। ठीक है, लैंडिंग गेट, कंट्रोल वी, हमने ये चीजें यहाँ पे सेट कर दी। सही है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में अपना काम सेव कर चेंज कर लेते हैं जल्दी से।
और उसको रन करके देख लेते हैं। सही है। लिंक नहीं, इस पे नहीं किया था। लिंक नॉट li डॉट स्लैश स्टाइल डॉट css टाइप टेक्स्ट स्लैश css, और यहां पर हमने ऐड कर दिया स्क्रिप्ट src डॉट स्लैश ऐप डॉट सेव। जल्दी से आओ, रन करो। रन हो रही है और कंसोल भी चल रहा है। w। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हमने इधर आना है, इसको बल्कि इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, हमने किधर आना है, हमने इधर आना है। ठीक है, जल्दी से आओ इधर। और कमांड prompt कोई खोला हुआ है? नहीं खोला हुआ। इधर आते हैं। cmd एंटर, नॉट डबल सी cls गेट स्टेटस। भाई वो अब बोल रहा है कि अनट्रैक फाइल जो है वो स्टाइल डॉट सी एस एस है और गेट इग्नोर है। उसने वो फाइल दिखाई ही नहीं जिसको आपने इग्नोर में डाला हुआ है। जो चीजें इग्नोर की फाइल में पड़ी हुई होंगी वो गेट से इग्नोर हो जाएंगी, वो गिटहब पर नहीं जाएंगी। गेट स्टेटस गेट एड डॉट गेट कमिट डैश एम सी एस एस एडिट। सही है। गेट पुश ओरिजिन मास्टर। हम्म। भाई ये जो लिंक वाला काम था वो सिर्फ एक बार का था, वन का टाइम का था, वो बार बार का नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे जाते हो कंट्रोल R, ठीक है, तो भाई वो आपको बोल रहा है कि गेट इग्नोर की फाइल है और स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है। स्टाइल की फाइल को अगर आप देखना चाहो, भाई हाँ यही किया था। बैक पर आओ, किसको देखना चाह रहे हो? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को देखना चाह रहे हो? हाँ सही है, सी एस एस का लिंक एडिट है, ये एडिट है। गेट इग्नोर की फाइल पे जाओ तो ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये था आपका गिटहब। सही है। और इसको जो है अब आप यूज करो दबा के, और आपस में जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाने लगो तो सारी जो आपकी शेयरिंग होगी वो आपको किससे शेयर करनी होगी? गिटहब के जरिए से। कि भाई मैंने साइन अप का पेज ऐड कर दिया, उसका पुल ले लो। सही है, पुल मतलब गिट क्लोन और वो सारी चीजें। हाँ क्या? नहीं नहीं,